नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और हमेशा भगवान से दुआ करती हूँ कि आप ऐसे ही मस्त रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुश रहिए। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 2 और भाग्यांक 3 की, जो हमारी मूलांक 2 की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से कर दीजिए। और अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं और आप इनसे लाभ उठाना चाहते हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। उससे क्या होगा कि शायद आपकी नहीं, जब आप शेयर करेंगे तो किसी न किसी के लिए ये मेरे टिप्स फ़ायदेमंद हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाग्यांक 3 की। ठीक है ना, यानी कि मूलांक 2, जिनका जन्म 2 तारीख में, 11 तारीख में, 20 तारीख में और 29 तारीख में हुआ है। ये तो हो गया आपका मूलांक। उसके बाद बात आती है भाग्यांक की। जब आप अपने डेट ऑफ बर्थ, जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो डेट, वो महीना और फिर उसके बाद में वो साल जिसमें आप पैदा हुए हैं, उन तीनों को जब आप टोटल करते हैं, उसे मिनिमाइज करते हैं, ठीक है, और उसे सिंगल डिजिट पर लेकर आते हैं तो वो आपका होता है भाग्यांक। जी हाँ। तो अब यहाँ पर किसका साथ मिला है? चंद्रमा को साथ मिला है। किसका? गुरु का। 3 नंबर किसका होता है? उसके स्वामी कौन होते हैं? गुरु होते हैं, जुपिटर। और मूलांक में कौन है? चंद्रमा, यानी कि मून। अब चंद्रमा कैसा होता है? चंद्रमा तो शीतलता देता है, सौम्य होता है और ऐसे लोग बड़े सुंदर होते हैं। मैंने पहले मन के भी सुंदर होते हैं, लेकिन भावुक होते हैं, संवेदनशील होते हैं। अब बात आती है कि जब गुरु का साथ मिला इनको, तो इस कॉम्बिनेशन को इतना अच्छा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो गुरु है वो सूर्य को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, सूर्य यानी कि राजा। लेकिन चंद्रमा, जिसे रानी की उपाधि दी गई है, इन चंद्रमा से, इनका रानी से गुरु का इतना वास्ता नहीं पड़ता, वो इन्हें इतनी तवज्जो नहीं देते। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहा गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो अपने इस कॉम्बिनेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखिए, अगर आपको पता है कि आपका सफ़र कितना है, आपको कहाँ जाना है, तो आप वहाँ की जब पूरी जानकारी ले लेते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंगली अपने सारे प्रोग्राम सेटल करते हैं, पूरी प्लानिंग बनाते हैं। तो ऐसे ही जीवन का भी है कि जब आपको पता है कि हमारे भाग्यांक में 3 है, गुरु का साथ मिला है और गुरु हमेशा सबको सपोर्ट ही करते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ इनका इतना अच्छा पैचअप नहीं है। तो इसमें क्या है कि आप जब भी, जिनका ये कॉम्बिनेशन है, वो जब भी कोई काम करते हैं, किसी के साथ पार्टनरशिप ना करें। सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है, पार्टनरशिप में काम ना करें। जॉब करें, बेटर है, लेकिन फिर भी अगर अपना कोई काम करना चाहते हैं, अकेले करें। क्यों? इनके अंदर वो वाली बात नहीं होती कि ये किसी से झगड़ा करें, ठीक है। अब गुरु का साथ है, गुरु सपोर्ट भी पूरी कर रहा है, इनको समझा रहा है, झगड़ा नहीं करना है, प्यार से रहना। और चंद्रमा तो वैसे ही शीतल है। तो इसकी बात एक और है कि ऐसे लोगों को गुस्सा कम आता है, जो देखने में आया है। अधिकतर जितने भी अभी तक मैंने केसेस जो भी देखे हैं, जो भी स्टडी की है, उसमें यही है कि ऐसे लोगों को गुस्सा कम आता है। लेकिन अगर इनको गुस्सा आता है तो फिर वो तूफान बन के निकलता है, वो मतलब एक सुनामी बन के निकलता है।
फिर ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं कि कौन इनका अपना है, कौन पराया है, कौन दोस्त है, कौन नातेदार है, कौन रिश्तेदार है। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति पैदा हुई ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे लोग अगर जॉब में रहें तो ज़्यादा अच्छा है, अपना काम ना करें, बिजनेस में ऐसे लोग ना जाएं तो बेटर है। अब बात करते हैं कि ऐसे लोग करें तो क्या करें। ठीक है ना, किस फील्ड में जाएं। अब चंद्रमा है, चंद्रमा को साथ मिला है गुरु का, तो ऐसे लोग अगर कोई अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। कोई लेखन का काम करते हैं, क्योंकि चंद्रमा कला और उधर से गुरु शिक्षा देने वाला। तो अगर ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हैं या पानी का कोई काम करते हैं या नेवी में जाते हैं या लेखन का कोई काम करते हैं या ट्रांसलेटर बनते हैं, तो ऐसे लोग ज़िंदगी में बहुत सफल होते हैं। कवि भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेखक बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो मतलब इस तरह के काम में अगर इस तरह की जॉब अगर वो करते हैं कि भाई हाँ किसी चीज़ को ट्रांसलेट कर, उपदेशक बहुत अच्छे होते हैं, है ना, कि मतलब तो टीचर भी बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो देखना ये है कि क्या उनको वो चीज़ सूट कर रही है, तो आप इस चीज़ को देखिए। अब बात करते हैं कि अंकों की, कि इनको कौन से अंक सूट करते हैं, कौन से अंकों के साथ इनको काम करना चाहिए, कौन से अंकों के साथ इनको काम नहीं करना चाहिए। तो इनको नंबर 1, 3, 5 और 7 ये अंक इनके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर ये मान लो पार्टनरशिप ही कर रहे हैं या किसी के साथ इनकी दोस्ती है या इनके बॉस का ऐसा है, और मतलब इन अंकों के साथ इनका तालमेल बहुत 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 अच्छा रहता है। अगर ये इन डेट्स में भी कोई काम करते हैं, इन डेट्स के जो पैदा हुए इन डेट्स में उनके साथ कोई काम करते हैं, तो इनको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। उसके बाद किसके साथ काम ना करें, नंबर 4, ठीक है, नंबर 8 और नंबर 9। 9 के साथ चलेगा, 9 के साथ, 4 और 8 के साथ सावधान रहें, लेकिन 9 के साथ में इनका अच्छा रहेगा क्योंकि यहाँ मेल मिला है इनका आपका 2 का और 3 का। तो 3 के लिए तो 9 बहुत अच्छा है, ठीक है, सपोर्टिव है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप सारे काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, आप बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं, आप उसी फील्ड में जा रहे हैं, स्टिल फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके नाम में कहीं ना कोई प्रॉब्लम है। तो यानी कि आपका जो नेम का नंबर है वो आपके जो ये कॉम्बिनेशन है इसको सूट नहीं करता। जरूर आप इस चीज़ पर ध्यान दें। आप अपने नेम के नंबर को, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसको बताएंगे कि आपको कौन से नंबर पर। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता रही हूँ कि ऐसे लोग 2/3 ये कॉम्बिनेशन वाले लोग अगर नंबर 1 पर अपना नाम लेके आते हैं, सूर्य का साथ लेते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे लोग क्या करें। नंबर नेम का नंबर भी हो गया। अब ऐसे लोग अगर माँ तुल्य औरत की किसी की भी सेवा करते हैं तो बहुत अच्छी होगी। अपनी माँ के जब भी घर से निकलते हैं अपनी माँ के चरण स्पर्श करके निकले। अगर आपकी माँ आपके पास नहीं है तो आप कच्चे दूध का तिलक लगा सकते हैं। आप कच्चे दूध को पानी में डालकर, ठीक है, 1 चम्मच कच्चा दूध पानी में डालकर स्नान कर सकते हैं। आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। आप सूर्य की आराधना कीजिए, आप सूर्य त्राटक कीजिए, सूर्य को जल दीजिए। तो देखिए कितने सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी के नियम बनाने पड़ेंगे। तो फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको बताएंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। थैंक यू।